हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 89/2025 है। बात करें साथियों तो यहाँ पर जो है आपका पोस्ट का जो नाम है वो है असिस्टेंट टाउन प्लानर की पोस्ट है और यहाँ पर टोटल जो है 35 वैकेंसीज निकाली गई है। और यहाँ पर आपका जो जॉब रहेगा वो लेवल 9 का जॉब रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं साथियों यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं और क्या एज लिमिट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहने वाली है, क्या सिलेक्शंस प्रोसेस रहने वाली है और क्या जो है आपका एप्लीकेशंस फी रहेगा। ठीक है, तो जो भी बीपीएससी के द्वारा अभी फॉर्म निकाली जा रही है उसका एप्लीकेशंस फी अब आपको 100 रुपीज़ ही पे करना है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर से इस फॉर्म को फिल करिएगा और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए पल पल की अपडेट के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों तो टोटल जो है पोस्ट आपका 35 है और पोस्ट का जो नाम है वो हमने आपको बताया सहायक नगर निवेशक का पद है। और यहाँ पे आप देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहाँ पे दिया गया है। जनरल में देखिए तो 14 पोस्ट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 और अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और पिछड़े वर्ग की महिलाएं 1 सीट। ओवरऑल देखिएगा तो 35 सीट हो गया, जिसमें से फीमेल के लिए 11 सीट जो है वो रिजर्व रखा गया है और बाकी 1 सीट यहाँ पर भी रिजर्व रखा गया है और पीएच कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर भी 1 सीट रिजर्व रखा गया। ओवरऑल यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 35 सीट हो जाएगी। बात करते हैं साथियों सैलरी की, तो सैलरी जो है आपका लेवल 9 का सैलरी आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से टाउन प्लानिंग, रीजनल अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, कंट्री प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड हाउसिंग एंड इन्वायरमेंटल प्लानिंग, इनमें से किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने पीजी की डिग्री कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आपकी पीजी की डिग्री जो है इनमें से किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का और SC/ST के लिए 5 ईयर्स का। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपकी जो है रहने वाली है और इसमें परीक्षा पत्र देखेंगे तो सहायक नगर निवेशक के चयन हेतु मात्र एक तकनीकी पत्र टाउन प्लानिंग पेपर का परीक्षा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा का स्वरूप जो है, परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की रहने वाली है। कुल प्रश्न 125 प्रश्न आपसे 125 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 125 अंक का रहने वाला है और जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं किया जाएगा, मीन्स कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। बट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको लाना है जनरल कैटेगरी के लिए 40% और ओबीसी के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। बाकी इन सभी कैटेगरी में देख सकते हैं SC/ST, इन सबको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 32% लाना है। बाकी आप अप्लाई करने के लिए ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं और वहीं पर आपको सिलेबस भी इसका मिल जाएगा। इस पूरे एग्जाम के लिए जो पूछा जाएगा इसका सिलेबस मेंशन है, तो वहां से आप सिलेबस को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं साथियों, इसी के बेसिस पर आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक समान होने पर स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर जो है अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप करंट फाइनेंशियल ईयर मीन्स जो है आपका 25-26 का जो है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में लगाएंगे तो आपको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा।
तो और देखते हैं साथियों, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो ये सारा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और आवेदन शुल्क यहाँ पर देखिएगा तो आपको 100 रुपीज़ जो है आपको पे करना है इसके लिए, ठीक है। बाकी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं 100 रुपीज़ पे करके। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 28 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए जो आप आवेदन कर पाएंगे, लास्ट डेट रखा गया है 22 सितंबर 2025, ठीक है। तो आपके पास जो है 1 महीने का जो है लगभग टाइम दिया गया है, ठीक है। तो आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आज है 24 तारीख, 24 अगस्त, तो आप जो है 3 दिन के बाद इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी OTR के बारे में बताया गया, तो ऑलरेडी आप लोग फॉर्म फिल किए होंगे BPSC का एक बार, तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये वही सारी अपडेट हैं और इसी के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया गया। सो साथियों, हमने आपको सारी जानकारी बता दिया है। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। और जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो जरूर इस फॉर्म को फिल करिए। ये मत सोचिए कि कम वैकेंसीज है, ठीक है। कम वैकेंसीज है तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो भी कम ही लोगों के पास है, इसीलिए आपकी जो सिलेक्शंस की अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करिए यदि आप एलिजिबल्स हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।